जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और एक नई अपडेट के साथ में बहुत दिन के बाद में एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे थंबनेल में, पटवारी भर्ती 2023 और इसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं आज। जैसा कि आप सभी को अवगत करवा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर हम बात करें पटवारी भर्ती 2023, यानी कि क्या यह सीईटी से होगी बाहर और कितने पदों पर आएगी भर्ती, और इन सभी सवालों की अगर बात करी जाए तो हम ये बात करने वाले हैं कि पटवारी जो है, जो राजस्व विभाग का पटवारी होता है। कौन से विभाग का पटवारी? सर, राजस्व विभाग का जो पटवारी है, इस पटवारी की परीक्षा की अगर बात करी जाए तो ये सीईटी से बाहर है या सीईटी से अंदर है। इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बार जुड़ जाइएगा, बिल्कुल आराम से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो भर्ती है आपकी, इस भर्ती में अगर हम बात करें कि यह जो राजस्व विभाग की जो पटवारी जो है, राजस्व विभाग के पटवारी, उनकी अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता है एक दिन एक नोटिफिकेशन आया था 2998 पोस्टों का, कि जो पटवारियों की जो भर्ती है अब होगी बहुत ही जल्दी, ऐसा कहा गया था। लेकिन हम इस भर्ती को देखकर राजस्थान के जितने भी बेरोजगार युवा साथी जो हैं, तो इस पटवारी की क्वालिफिकेशन रखते हैं राजस्व विभाग की पटवारी में, वो सभी पटवारी जो हैं वो ये सोचने लगे कि क्या पता यह जो भर्ती जो है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है या बाहर है, यानी क्या हमें इसके लिए सीईटी का जो एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा या पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसी कुछ चीजें बहुत दिनों से वायरल हो रही थी। और यानी कि एक अखबार की कटिंग से पहले अगर मैं नवंबर 2022 के एक नोटिफिकेशन की बात करूं, तो उस नोटिफिकेशन में ये सीधा सीधा लिखा गया था कि राजस्व विभाग की जो पटवारी जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, उस विभाग की जो पटवारी जो है वो सीईटी के अंदर होगी। क्या होगी? सीईटी के अंदर होगी, ऐसा माना गया था। होगी, ऐसा कहा गया था। 11 नवंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर कहा गया था। लेकिन बहुत सारे साथियों में यह सवाल था क्या सर होगी या नहीं होगी। इसके अलावा एक जलदाय विभाग में पटवारी था। क्या था? एक जलदाय विभाग में पटवारी है। कौन से विभाग में पटवारी है? जलदाय विभाग में पटवारी है। अगर इन पटवारियों की अगर बात करी जाए तो ये जो पटवारी है वो किस में आएंगे? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आने वाले। किस में आने वाले हैं? ये बात तो श्योर है, क्योंकि जब सीईटी का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया और उसके अंदर पुख्ता कहा गया कि लगभग 198 पोस्ट के लगभग कोई पोस्ट हैं जो कहां पर आएगी? ग्रेजुएशन लेवल 2023 को जो एग्जाम हुआ था सीईटी का, उसके अंतर्गत आने वाली है। लेकिन इससे पहले अपने देखते हैं पिछले 3-4 दिनों से यह जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, यह पेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पेज की सत्यता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु जो दिया गया है उस बिंदु को भी मैं थोड़ा सा आपको ध्यान चाहूंगा। यहाँ पर ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो आपके चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है हरि प्रसाद शर्मा जी, ठीक है, उनका भी यहाँ पर कोटेशन आया हुआ है। तो इन सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, तो समझना ध्यान से ये है क्या। तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि फिर से नया पैटर्न, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जिम्मा पुलिस मुख्यालय की जगह चयन बोर्ड को दिया। सीधा मतलब ये है कि राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है ये कौन करवाएगा? आपका आरएसएसबी बोर्ड, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। और ये किसके अंतर्गत आएगी? ये भी आपको पता है, सीईटी और 10+2 के अंतर्गत आने वाली है और बड़ी पोस्ट आने वाली है। सीधा यहाँ पर कहा गया है कि इसका जिम्मा जो है वो किसने लिया है, ठीक है, इसका जो जिम्मा है वो किसने लिया? चयन बोर्ड ने लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एग्जाम जो है वो चयन बोर्ड यहाँ पर करवाने वाला है। हेलो सभी को नमस्कार।
राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी? बहुत जल्दी आने वाली है पुलिस की भर्ती। बट यहाँ पर देखिएगा, अगली बात यहाँ पर देखनी है कि पेपर लीक के बाद कांस्टेबल भर्ती अब सीईटी में शामिल 2 पेपर देने पड़ेंगे। 2 पेपर तो देना ही पड़ेगा। पहला पेपर सीटी का देना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, जिन्होंने पास भी कर रखा है। और दूसरा पेपर देना पड़ेगा कौन सा? राजस्थान पुलिस, यानी कि राजस्थान का पुलिस का जो मेंस का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। कौन सा देना पड़ेगा? मेंस का एग्जाम। एक तो दे दिया प्री, जिसे हम सीईटी का बोलते हैं, और एक देना पड़ेगा आपको मेंस, यानी कि राजस्थान की मुख्य पुलिस की मुख्य परीक्षा। ये हो गया। अब समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 साल की जगह 1 साल। हाईलाइट करने योग्य बात है यहाँ पर कि सीईटी की वैधता जो है वो सीईटी का जो प्रमाण पत्र है 1 साल, रिजल्ट आने के 1 साल बाद तक, एक वित्तीय वर्ष तक क्या होगा? मान्य होगा। कोई 3 साल की वैधता यहाँ पर नहीं है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद सरकार इसका पैटर्न बदलने जा रही है और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समान पात्रता परीक्षा सीईटी के दायरे में लाकर इसका जिम्मा पुलिस मुख्यालय की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया जाएगा। यानी अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी और पहले अभ्यर्थियों को सीईटी की पात्रता लेनी होगी, ये जो बाद में परीक्षा होगी। ठीक है, अगर इस बात को अगर पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है मुझे ये अखबार की कटिंग कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? पुरानी। लेकिन पिछले 10 दिनों से, 5-7 दिनों से यह अखबार की कटिंग इतनी तेज वायरल हो रही है। मैंने ये कहा कि मैं इसकी सत्यता की प्रमाणिकता नहीं करता हूं, पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मेरे सामने आई तो मैंने भी बताना चाहा इसको, क्योंकि अगर ये लाइनें पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं लगेगा कि ये नई है, क्योंकि सीटी का एग्जाम हो चुका है ना। तो सीटी की नई अधिसूचना जारी, उसके तहत पटवारी, ग्राम सेवक और अधिकारी वीडियो सहित कई भर्तियां सीटी से बाहर कर दी गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह कहा गया कि पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो सहित कई भर्तियों को सीटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है और वही कांस्टेबल भर्ती समेत 2 नई भर्तियों को शामिल किया गया है। तो मैं तो ये बात कहूंगा कि वास्तव में यह जो ओल्ड कटिंग है, पुरानी कटिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको नई कटिंग मानकर लोगों को गुमराह करना भी चाहा। लेकिन इसमें यह कह दिया जी पटवारी, वीडियो सहित करने कई भर्तियां सीटी से बाहर है। ये उस टाइम की भर्तियां जब बाहर थी, लेकिन ये अपने बात करें ना, ये तो पिछले साल की जून जुलाई की कटिंग हो सकती है। लेकिन अगर 11 नवंबर 2022 के देखें तो इसी को किस में डाला गया था? सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल में डाला गया था। अभी मैं ये पुख्ता नहीं करता हूं कि ये पटवारी जो है वो सीईटी से बाहर है। अभी मैं ये कहूंगा कि सीईटी के अंदर ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखो, ये भी बात कही गई है ना कि 3 साल की जगह पे 1 साल कर दी गई है, क्योंकि 1 साल जब नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट लिखा था 1 साल होगी। तो ये जो बातें करी गई थी वो अपने एग्जाम से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले की गई थी। ठीक है, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं इसको क्लियर, आज से 4-5 दिन पहले आया था ये अखबार की कटिंग, लेकिन मैंने हाथों हाथ नहीं वीडियो बनाया था। लेकिन अब इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको इस अखबार की कटिंग को समझने की आवश्यकता है। इस अखबार की कटिंग के भरोसे आप सीटी से बाहर मत कर देना पटवारी को। अभी आज भी कह रहा हूं कि ये सीटी के अंदर ही है। जब तक सीटी या राजस्व विभाग की पटवारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि ये सीटी से बाहर होगी, तब तक ये सीटी के अंदर ही रहने वाली है। चलिएगा, और वीडियो वगैरह का तो एग्जाम हो चुका है 23 जून के आदेश के अनुसार। 23 जून तो भैया पुराना हो गया, मैंने कहा ना ये जून जुलाई की बात है। तो ये देखो, 23 जून के आदेश के बाद शामिल सीनियर सेकेंडरी भर्तियों के लैब इंचार्ज, पंचायती राज एलडीसी की भर्ती को सीटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। बोलो, स्नातक स्तर की भर्तियों को टैक्स असिस्टेंट, जिला उद्योग अधिकारी और उद्योग निरीक्षक, प्रबंधक, उद्योग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, राजस्व विभाग के पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी को सीटी से बाहर रखा गया। ये उस टाइम तक वास्तव में वीडियो का जो एग्जाम था वो सीटी से बाहर था। मुख्य परीक्षा हो चुकी है, डीवी हो चुका है, फाइनल ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल में 7 नई भर्तियां, ठीक है, कांस्टेबल प्लाटून भर्ती कमांडर के नए सिरे से शामिल किया है। स्नातक स्तर में 8 भर्तियां, टोटल जो भर्तियां हैं आज तक लगभग 17 भर्तियां हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करिए। अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। तो भाई साहब, ये आयोजन की जिम्मेवारी मिली है, ये तो पुरानी है, क्यों इसको अब नई बनाकर आप उसको वायरल कर रहे हो? पूरी की पूरी जो है पिछले साल की जो 23 जून की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये अखबार की कटिंग क्या हुई? पुरानी हुई, पहली बात। तो पटवारी की भर्ती
सिटी के अंदर है या नहीं है। तो आज यानी कि 27 जून 2023 को मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक यह जो भर्ती है वो किसके अंदर है सर, इसी सीटी के अंदर यहाँ पर आने वाली है। ग्रेजुएशन अगली जो सीटी आएगी उसके अंतर्गत आने वाली है, ठीक है क्या। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करनी है, समझनी है, ठीक है क्या। चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अखबार जो है बहुत सारे लोगों ने उसके स्टेटस भी लगाए थे। राजस्थान के बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो वीडियो बनाने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले, उन लोगों ने भी लगाए थे कि अब सिटी को बाहर, सिटी से बाहर कर दिया गया पटवारी। कहाँ कर दिया भाई, इस अखबार को नया कहीं दिख रहा है क्या अखबार की तारीख, ठीक है। उस दिन कही गई थी बात, नहीं कहेगी, ये अखबार पुराना है। क्योंकि इस अखबार की लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आज का अखबार है, यानी 23 जून 2023 का अखबार है ये, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि यार पूरी बातें जब पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। कांस्टेबल की बात आज हो रही है क्या, 1 साल की वैधता की बात आज हो रही है क्या, नहीं हो रही। उस टाइम माना जा सकता है पटवारी की भर्ती बाहर थी, लेकिन ये जून की बात है, उसके 5 महीने बाद में नोटिफिकेशन आया था और राजस्व विभाग का नोटिफिकेशन था। सीधा कहा गया था राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पटवार जो है वो सीएटी के दायरे के अंदर है, पहले उसको सीटी पास करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो पटवार मैन का एग्जाम देने वाला है। तो मैं इसके, ठीक है, पुराना अखबार है, ये सुस्पष्ट कह रहा हूं, ये पुराना अखबार है। चलिएगा आगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, आपके लिए डेली प्लेस की जो टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए वो यहाँ पर 499 में एग्जाम तक है। 29/6/2023 से प्रारंभ हो रही है। उसका फर्स्ट एग्जाम दिया जा रहा है 29/6/2023 को। अगर आप बीकानेर के आसपास हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये पहले 3 टेस्ट फ्री रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, पहले 3 टेस्ट आपके लिए फ्री है। अगर उसके बाद में आप कंटिन्यू करते हो तो अगले सारे जो पेपर है वो आपको एग्जाम तक 14 नवंबर तक आपको फ्री में, सॉरी 499 में लगभग 20 पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्या करवा दिए जाएंगे, 20 पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अपने तैयारी को जांचने का एकमात्र अच्छा उपाय आपके सामने है। चलिएगा साथियों, तो अब मैं एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसके साथ साथ में आपका कोई छोटा बहन भाई है या आप खुद हैं, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं या कोई कर रहा है तो उसकी भी टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी कब से चालू हो रही है, तो 6 जुलाई 2023 को आपके लिए क्या हो रही है, शुरू हो रही है। उसके भी अगर बात करी जाए तो पहले 2 टेस्ट आपको क्या दिए जाएंगे, पहले 2 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे। उसके बाद में एग्जाम तक आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसके लिए आपको नाम मात्र का शुल्क आपका 99 रुपए लेकर आपको 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ में अपने ये इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ली। आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने बातें मैंने आपको समझाई है वो आपको अच्छी तरीके से कंफर्म हो चुकी होगी। और मैं आपकी ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके सामने जो अखबार की कटिंग जो पिछले 3-4 दिनों से वायरल हो रही थी, वह अखबार की कटिंग पुरानी है। आज तक सीईटी के दायरे के अंदर है, पटवार ग्रेजुएशन राजस्व विभाग की, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से एक शानदार और जानदार वीडियो लेकर मैं अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के रूप में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।